बार की बात है, जब इंद्र तीनों लोगों के राजा बने तो राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आ गया। और ध्यान रखिएगा, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है व्यक्ति का अभिमान। इंद्र अहंकार में चूर ऐरावत हाथी पे बैठ के यहां से वहां घूम रहा है। दुर्वासा ऋषि ने देखा तो मन में विचार आया, सोचने लगे कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है और इसका मान सम्मान करना हमारा परम धर्म परम कर्तव्य है। इसलिए एक साधारण से फूलों की माला दुर्वासा ऋषि के हाथ में थी, वो माला इंद्र के गले में डाल दी। अब इंद्र ने माला तो पहन ली, लेकिन फिर देखा कि अरे ये साधारण से फूलों की माला मेरे जैसे ऋषि के ऊपर अच्छी नहीं लगती और मेरे जैसे देवता के ऊपर अच्छी नहीं लगती। और इंद्र ने वह माला गले से अलग करके हाथी के सूंड में फेंकी। हाथी ने वह माला सूंड से पृथ्वी पर फेंकी और पैरों से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने मेरा अपमान तो किया, मेरे साथ साथ इंद्र ने पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी, भगवती रमा, भगवती चंचला, भगवती कमला का भी अपमान किया। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस लक्ष्मी का तुम्हें इतना घमंड है, जाओ उस लक्ष्मी से तुम विहीन हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। अब जब श्राप मिला, श्राप दे दिया गया, सारे देवता यहां वहां मारे मारे फिरने लगे। तब ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे, अपनी परिस्थिति का विस्तृत वर्णन किया कि हे पितामह ब्रह्मा, ऐसी ऐसी बात है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, इस समय तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास भी नहीं है, तो किसके पास है? कहा, इस समय तुम्हारी समस्या का समाधान किसके पास? भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण के पास जाओ, वो कोई ना कोई मार्ग बताएंगे। अब जब भगवान नारायण के पास गए तो भगवान नारायण बैकुंठ में मिले नहीं। अब देवता और चिंता में कि भगवान मिलेंगे कहां, क्योंकि लोग कहते जरूर हैं कि वो स्वर्ग में रहते हैं, लोग कहते जरूर हैं वो बैकुंठ में रहते हैं, लोग कहते जरूर हैं कि वो साकेत में, लोग कहते जरूर हैं कि वो यहां रहते हैं, वो वहां रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं, वो वैसे रहते हैं, मिलते कहां हैं? एक बार की बात है, ध्यान से सुनिए। किसी ने नारद जी से कह दिया, आपको पता है भगवान कहां रहते हैं? नारद जी ने कहा, बिल्कुल, मुझे कैसे ना पता हो। कहां रहते? कहा, भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। उस भक्त ने कहा, रे महाराज बिल्कुल गलत, आपको तो कुछ भी नहीं पता। कहा, तो कहां रहते हैं? कहा, भगवान रहते हैं आपके हृदय में। अब नारद जी बिल्कुल प्रसन्नता में फूल गए कि भगवान मेरे हृदय में रहते हैं। पर नारद जी सोचने लगे, ये बात भगवान से ही पूछी जाएगी, सरकार आप रहते कहां हो? नारद जी पहुंचे और भगवान से कहते, महाराज कहां रहते हो आप? भगवान उत्तर देते हैं, नाहं बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन चो मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। कहाँ रहता हूं? नाहं बसामि बैकुंठे, महाराज मैं बैकुंठ में नहीं रहता। नारद जी कहते, अब तो भगवान यही कहेंगे कि मैं आपके हृदय में रहता हूं। तुरंत भगवान ने दूसरी बात कह दी, योगिनां हृदयेन चो, मैं तुम्हारे जैसे योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो कहाँ रहते हो? कहा, मद भक्त्या यत्र गायन्ति,
नारद जी, जहां मेरे भक्त गा गा के मुझे बुलाते हैं, हरि नाम गा गा के, तत्र तिष्ठामि नारदो, जहां मेरे भक्त गा गा के मुझे बुलाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदो, हे नारद मैं वहां रहता हूं। तो यही विडंबना देवताओं के साथ, स्वर्ग गए तो भगवान नहीं मिले, बैकुंठ गए तो नहीं मिले, क्षीर सागर गए तो नहीं मिले, बद्री विशाल गए तो नहीं मिले, साकेत गए तो नहीं मिले, जगन्नाथ गए तो नहीं मिले, जहां जाएं भगवान नहीं मिले। अब बात आई कि कहां मिले, बताएगा कौन? कहा महाराज यदि भगवान के पते को पक्के रूप में जानना चाहते हो तो कैलाश चले जाओ। अरे वहां तो महादेव रहते हैं। तो कहा महादेव के अतिरिक्त तो कोई बता भी नहीं पाता कि वो मिलेंगे कहां। यदि जानना चाहते हो तो महादेव से संपर्क करो। देवता चल दिए, कैलाश पहुंचे, भगवान शंकर को प्रणाम करके पूछा सरकार भगवान कहाँ रहते हैं? महादेव उत्तर देते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कहाँ रहते? देश काल दिसी विधि सहु माही, और कहू सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहाँ रहते हैं? कहा हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। और कहा सर्वत्र व्याप्त है तो दिखते क्यों नहीं? कहा प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से बुला लो, जहां मन में प्रेम आ गया यहीं आ जाएंगे। और जब महादेव ने समझाया कि है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान, जब समझाया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देवताओं ने भगवान शंकर के कहने पर भावपूर्ण स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। भावपूर्ण स्तुति गाई। देवताओं की भावपूर्ण स्तुति को देख करके श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। अब जब श्री हरि नारायण प्रकट हुए तो नारायण को सिर्फ 2 लोग देख पाए। अब वहां 33 कोटि देवता हैं, भगवान ब्रह्मा है, स्वयं भगवान नारायण है। पर देखा किसने? किसने देखा? बिरिंचो भगवान दृष्ट्वा सहसर्वेण ताम तनुम, स्वच्छाम मरगत श्यामाम कंजगर्भारुणे क्षणा। किसने देखा? विरिंचो, ब्रह्मा जी ने देखा। भगवान दृष्ट्वा, ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा। और किसने देखा? सहसर्वेण, ब्रह्मा जी के साथ में जो भगवान शंकर हैं उन्होंने देखा। बाकी और कोई क्यों नहीं देख पाया? कहा इसलिए नहीं देख पाया, भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा है, स्वच्छाम मरकत श्यामाम, स्वच्छ मरकत मणि के समान तेज निकलने के कारण देवताओं की जो आंखें हैं वो अपने आप बंद हो गईं, चकरा गईं। इसलिए देख नहीं पाए भगवान को कि भगवान कैसे हैं। फिर भगवान ने जब अपने तेज को शांत किया, सबने भगवान के दिव्य स्वरूप का दर्शन किया। देवताओं ने अपनी पूरी परिस्थिति बताई कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है। भगवान ने कहा तो इस समय यदि आप अपनी परिस्थिति को सही करना चाहते हैं तो अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम, यस्य पीतस्य वै जंतुर् मृत्युग्रस्तो अमरो भवे। यदि चाहते हो कि परिस्थिति सुधर जाए तो अमृतोत्पादने यत्नः क्रियताम अविलंबितम, अविलंब रूप से मतलब बिना विलंब किए हुए, बिना देर किए हुए समुद्र मंथन करो और अमृत तत्व को निकालने का प्रयास किया जाए। ठीक है,
भगवान ने उपाय भी बता दिया कि क्षीर सागर पहुंच जाओ, मंद्राचल पर्वत की मथानी बना लो, उस मंद्राचल को मैं स्वयं कच्छप रूप धारण करके कूर्म बन करके अपनी पीठ पर धर लूंगा, बासुकी नामक सर्प की रस्सी बनाओ और मेरी सहायता से समुद्र मंथन प्रारंभ किया जाए। अब क्षीर सागर में मंद्राचल की मथानी, बासुकी नामक सर्प की रस्सी बनी, समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो सर्प के मुख की तरफ लग गए देवता, पूंछ की तरफ लग गए राक्षस। अब देवता कहें कि भैया ये राक्षस तो बड़े कायर हैं, तभी देखो सांप के पूंछ की तरफ जाके लगे हैं। किसी राक्षस ने सुन लिया तो राक्षस तुरंत जगह बदली, चलो राक्षस पहुंच गए मुख की तरफ, देवता आ गए पूंछ की तरफ, यही चाह रहे थे। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ है और जब समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ तो पहले रत्न के रूप में कालकूट निकला है, विष। और जब विष निकला तो हाहाकार मच गया, कौन बचाए विष से, कौन ग्रहण करे ये कालकूट। तब सभी देवताओं ने और राक्षसों ने एक स्वर में महादेव को याद किया है कि यदि इस उग्र विष से कोई बचाने वाला है तो वे देवादिदेव महादेव हैं, वे कालों के काल महाकाल हैं, वे स्वयं भगवान भोलेनाथ हैं और किसी में इतनी ताकत नहीं कि इस विष को पान कर ले। इसलिए पहली बार देवताओं ने और राक्षसों ने एक स्वर में पुकारा है, अग्निर्मुखम ते खिल देवतात्मा क्षितिम विदुरलोक भवांग्रि पंकजम कालम गतिम ते खिल देवतात्मनो दिशश्च कर्णौ रसनम जले। हे भगवान अग्निर्मुखम ते, हे महादेव अग्नि आपका मुख है। ये जो दिशाएं हैं ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय वायव्य नैऋत्य ईशान ऊर्ध्व अधो, ये 10 दिशाएं प्रभु आपके कान हैं। ये जो जल देख रहे हैं आप, ये जल आपकी जीव है, आपकी रसना है। काल आपकी गति है, काल आपके कहने पर चलता है, दौड़ता है, भागता है, आपके इशारे पे नाचता है, ये काल आपकी गति है। हे महादेव रक्षा करें। और जब पुकारा, बड़े भाव से पुकारा है देवादिदेव महादेव ने। महादेव को देवताओं ने, तब भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रकट होकर के भगवान शंकर ने विषपान करना प्रारंभ कर दिया। अब जब विषपान कर रहे थे तो मन में बात आई कि इस विष को रखा कहां जाए। भोलेनाथ ने सोचा मुख में रखूंगा तो मेरे मुख में ब्रह्मांड है, संसार के लोगों को कष्ट होगा। गले से नीचे उतारूंगा तो हृदय में राम जी बैठे हैं, राम जी को कष्ट होगा। इसलिए न मुख में रखा न हृदय तक पहुंचने दिया, कंठ में ही उस विष को धारण किया है। इसलिए महादेव का कंठ पड़ गया नीला और तब से महादेव कहलाए गए नीलकंठ महादेव। तो बोलिए नीलकंठ महादेव की। नीलकंठ कहलाए हैं प्रभु, विषपान करके विष को कंठ में धारण किया है। तो पहले रत्न के रूप में विष महादेव ने धारण किया, दूसरे रत्न के रूप में उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा राजावली ने ग्रहण किया, तीसरे रत्न के रूप में कामधेनु नाम की गौ माता जिसे देवताओं ने लिया, ऋषियों ने लिया, चौथे रत्न के रूप में कल्प वृक्ष जिसे स्वर्ग की संपदा बनाया कि स्वर्ग में जो रहे कल्प वृक्ष उनका, पांचवें रत्न के रूप में अप्सराएं निकली, इन्हें भी स्वर्ग की संपदा बनाया। छठवें रत्न के रूप में कौस्तुभमणि जिसे नारायण ने अपने वक्षस्थल में धारण किया। सातवें रत्न के रूप में ऐरावत हाथी जिसे इंद्र को दिया गया। आठवें रत्न के रूप में पारिजात, उसे भी स्वर्ग की संपदा बनाया गया। नौवें रत्न के रूप में
चंद्रमा, 10वें रत्न के रूप में चक्र, 11वें रत्न के रूप में शंख, 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी। और जैसे ही लक्ष्मी आई तो सब हाथ जोड़ के खड़े हैं, क्योंकि सब चाहते हैं लक्ष्मी हमें मिले। लेकिन लक्ष्मी ने सभी का त्याग किया और एकांत में कहीं चतुर्भुज रूप धारण किए श्री हरि नारायण खड़े थे। आते ही लक्ष्मी ने नारायण को गले में हार पहना दिया, बरमाला पहना दी। उस समय से हो गए लक्ष्मी नारायण, आते ही नारायण का वर्ण करती हैं। 12वें रत्न के रूप में लक्ष्मी, 13वें रत्न के रूप में बारुणी। बारुणी मतलब शराब। अब जब शराब निकली तो राक्षस उनको लगा कि अमृत यही है, और राक्षस कहें भैया अमृत निकलने के बाद भी ये देवता पागल हैं जो अमृत की तलाश में लगे हैं। 13वें रत्न के रूप में बारुणी के निकलते ही राक्षसों ने उस शराब को, मदिरा को, वारुणी को ग्रहण कर लिया और 14वें रत्न के रूप में धन्वंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। ऐसे श्रीमद् भागवत जी में वर्णन आता है कि समुद्र मंथन करने पर 14 रत्न निकले। धन्वंतरी जब आए तो फिर खींचातानी प्रारंभ हुई। राक्षस बोले हम पिएंगे, देवता बोले हम पिएंगे। भगवान ने कहा एक काम किया जाए, न तुम पियोगे न तुम, जिसको मैं पिलाऊंगा वो पिएगा। और भगवान ने यहां मोहिनी रूप बनाया है। नव यौवन निर्वृत्त स्तन भार कृशोदरम, मुखामोदानुरक्ताली झंकारोद विघ्न लोचनम। प्रारंभ हुआ है खींचातानी का क्रम। भगवान मोहिनी बनकर के पधारे हैं, और जब भगवान मोहिनी बनकर के पधारे हैं तो देवता राक्षस, देवता तो जानते हैं कि ये नारायण है, पर राक्षस को पता नहीं। राक्षस आकर्षित हो गए देख के और कहते देवी जी निष्पक्ष भाव से अमृत पिला दीजिए। कहा ठीक है पिलाती हूँ, उचित अनुचित जो करने के लिए कहूँ यदि करोगे तो अमृत पिलाऊंगी, आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। कहा ठीक है, तो स्नान करके व्रत करो, पंक्तिबद्ध रूप में बैठ जाओ। स्नान करके व्रत इत्यादि करके एक पंक्ति में देवता, दूसरी पंक्ति में दानव बैठ गए। और मोहिनी देवी अमृत कलश लेकर के सबसे पहले पहुंची हैं, सबसे पहले पहुंची राक्षसों के पास और कहा कि भैया ये ऊपर का अमृत ये पानी है, नीचे शुद्ध गाढ़ा गाढ़ा अमृत है, इसलिए ये पानी देवताओं को दे देने दो। अब राक्षस भी राक्षस कहते ये नहीं कह सके कि यदि ऊपर पानी नीचे गाढ़ा है तो मिला लो, कहते चलो यही सही। अब भगवान गए मोहिनी बन के देवताओं को अमृत पिला दिया। उस समय राहु नाम का राक्षस, जिसे अमृत पीने की जल्दी पड़ी थी, सूर्य चंद्रमा के बीच में आकर के बैठ गया, अमृत पी लिया। चंद्रमा और सूर्य ने देखा, तुरंत भगवान से बताया, तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काटा, पर मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। अमृत का संसर्ग हो चुका था, 2 भाग हो गए, सर अलग धड़ अलग। ब्रह्मा जी ने नवग्रहों में स्थापित किया, जिसे हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। इस तरह से समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से अमृत तत्व निकला, जिसे देवताओं को भगवान ने पिलाया, क्योंकि देवता अमृत के योग्य थे और राक्षस उसके योग्य नहीं थे। इस तरह से समुद्र मंथन होता है।